हमारे साथ देखिए। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। सब मिलके हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। इसलिए महिमा महिमा, भाई लोग बहन लोग, हो यीशु की महिमा महिमा, हो यीशु की महिमा महिमा, हो यीशु की। मिलके हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। इसलिए महिमा, हाथ उठा के महिमा महिमा, हो यीशु की महिमा, हो यीशु की महिमा महिमा, हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। मिलके हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर। इसलिए महिमा महिमा, हो यीशु की महिमा महिमा, हो यीशु की महिमा। किसकी महिमा? यीशु की महिमा महिमा, हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु की। मिलके हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। महिमा, आप लोग गाइए महिमा 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 महिमा, हो यीशु की। हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। मिलके हल्लेलुया जय यीशु की, हल्लेलुया हल्लेलुया जय यीशु की। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति
नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु ही है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। हालेलुया। हमारे धर्म के काम हमें आजाद नहीं कर सकती। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मिलके गाए, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आराधना करे आराधना, उपकार के उसको याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। मिलके आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति। मिलके हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दे। संभाला मुझे अपने ही हाथों से, संभाला मुझे अपने ही हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, शत्रु हार जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, एक साथ मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब लोग मिलके गाए, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत हो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार है नया फल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, नया फल पाएंगे, नया फल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ये जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब हालेलुया। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। सोले 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 रूह की आग के सोले, सोले 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 रूह की आग के सोले। एक खुदावन जिंदा खुदावन, एक खुदावन, मिलके प्रभु से बोले जिंदा खुदावन, रूह के आग के सोले, रूह के आग के सोले, सोले 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 रूह के आग के सोले, सोले 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 रूह के आग के सोले। कर भस्म गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कसी कर भस्म गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कसी भर अपनी उल्फत हम तू हमें नजर आ, तू ही तू भर अपनी उल्फत हम तू हमें नजर आ, तू ही तू साथ है जिसके, तू साथ है जिसके सोले 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 रूह के। एक साथ मिलके गाए पवित्र आत्मा की आग के लिए, सोले सोले रूह के आग के। भेज खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह के आग के सोले, रूह के आग के सोले, सोले रूह के आग के सोले, सोले 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 रूह के आग के सोले। तेरे लहू की चश्मों के धार से और उन कोड़ों की मार से, तेरे लहू की चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी ही शिफा है तेरी भी इसमें रजा, हम पाते हैं अपनी ही शिफा है तेरी भी इसमें रजा। तू बख्शे मुझको, तू बख्शे मुझको जिंदगी, खोले 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 दिल का दर को खोले, खोले 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 दिल का दर को खोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, रूह के आग के सोले, रूह के आग के सोले, सोले 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 रूह के आग के सोले, सोले 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 रूह के आग के सोले। भेज खुदावन
जिंदा खुदावन, तेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रोह के आगे सोए, रोह के आगे सोए, सोले सोले सोले, आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा ले, क्योंकि जब हम अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे, हमारा जो शत्रु है, चाहे बीमारी हो, समस्या हो, कर्ज हो, सब हार जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। आइए सब लोग आत्मा में आराधना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया, प्रभु उनके द्वारा, हालेलुया, उनके देश को ज्यों का त्यों कर सकता है। उसकी नजरें पूरी पृथ्वी पे घूमती रहती है, वो ऐसे लोगों को खोजती है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। उनके द्वारा वो उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। एक साथ ताली बजा के एक साथ ताली बजा के बाहर के लोग भी ऊपर के सब लोग, अंदर बाहर जितने हैं, सब प्रभु की महिमा करें ताली बजा के। सितारी वाली खाला स्टोरी बस्टोरी मा, अब्बारी वाली खाला स्टोरी बस्टोरी मा, अब्बारी अम्बारी वाली खाला स्टोरी, सितारी वाली खाला स्टोरी बस्टोरी मा, जीरा वाली खाला स्टोरी बाबा, सीता 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 वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी बस्टोरी मा, अब्बारी खाला री वाली वाली बाबा, अब्बारी खाला री वाली वाली बाबा, अरबन बौले खाला बौले गदड़ बौले खाला बौले गदड़ बौले खाला बौले गदड़, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, 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 सितारी वाली खाला स्टोरी बस्टोरी मा, सितारी वाली खाला स्टोरी वाली बाबा, सितारी वा पानी वा पानी वा पानी वा, सितारी वा पानी वा पानी वा पानी वा, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी, सितारी खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला रे बाबा। आराधना करके अंधकार के घड़ों को उठा दे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, घड़ों को उठा देने वाली ताकत पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आराधना करके अंधकार के घड़ों को उठा दे। सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा, सितारी वाली खाला स्टोरी बाबा,
Sithari Marikala Storiva, Sithari Marikala Storiva, Sithari Marikala Storiva, Sithabari Kala Lala Storiva, Sithabari Kala Storiva, Shabara Kala Lala Storiva, Shabara Maraba, हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से भर जाए, आराधना करते करते पवित्र आत्मा से भर जाए, ओ पवित्र आत्मा से भर जाए, ओ हालेलुया। हरी बारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी बारी 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 बा, हाथ उठा के ताली बजाए, हालेलुया। सितारी बारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी बारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी बारी खाला स्तोरी बाबा। अरवरा मौले दिखला मौले दिगदर मौले दिखला मौले दिगदर मौले दिखला मौले दिगदर दिखला मौले दिगदर मौले दिखला मौले दिगदर दिखला मौले दिगदर मौले दिखला मौले दिगदर सितारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी बारी खाला स्तोरी स्तोरी बा, सितारी बारी खाला बारी बा, सबरा बा, सबरा बा, सबरा बा। दाऊद राजा होकर भी परमेश्वर के लिए नाचा, क्योंकि उसके आनंद का विषय उसका सिंहासन नहीं, उसकी प्रजा नहीं, जीवित परमेश्वर यहोवा था। सितारी बा बारी बा बारी बाबा, सितारी बारी खाला स्तोरी बाबा, सितारी बा बारी 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 बा, सितारी बारी 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 बा। प्रभु ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य में हमें अधिकार दिया है। उसने हमसे बोला है, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। दो जन एक मन के हो जाए, जिस बात के लिए प्रार्थना करेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु अपनी कलीसिया बनाता है, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। सीधा बारी खाला स्तोरी बारी 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 बा। ओ जवान सिकुड़ा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो नशे काम करना बंद की है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज्ञा देते हैं, सारी नसें काम करने लगे, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाए। सितारी बारी खाला स्तोरी बा बारी बा बारी बा बारी 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 बा, सितारी बारी खाला स्तोरी स्तोरी बा बारी खाला बारी बा बा। सबरा बा 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 बा, सबरा बा Hallelujah. Lord is Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पे विशेष व्यक्ति सिर्फ आप हैं, हम में से कोई नहीं है। ये मेरे प्रभु, ये मेरे राजा, पवित्रता से शोभायमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो।
Glorious Jesus, glorious Jesus. एक अद्भुत गवाही है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आप जीवित है, जिंदा है, मरा नहीं है। एक बार साबित करता है, चारों तरफ मृत्यु तांडव हो रहा है, लेकिन आप और मैं जिंदा है, जीवित का जमीन में रहता है। वो प्रूफ कर रहा है, सबूत के साथ अब आया, मैं मरा नहीं है, जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इससे एक अस्थिर दुनिया में रहता है, कोई भी गारंटी नहीं लाइफ को, कुछ भी हो सकता है, ऐसा दुनिया में है। एक एक हफ्ते प्रभु हमें संभाल करके आ रहा है। उस बात के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु का महिमा हो। आइए हम एक नई चीजें आज सीखेंगे, अभी तक सीखा नहीं, एक नई बातें सीखेंगे। प्रभु का महिमा हो, हम लोग मिलकर के सीखेंगे। ये वचन पुराना विश्वासियों के लिए, शायद नया विश्वासी सुनेगा, समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आपके लिए संदेश हो चुका है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए बातें हम सरल करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। जो बताया गया समय के अंतर्गत समाप्त करना है, 11 बजे बिल्कुल समाप्त होना है। 11 बजे के पहले से कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए। बड़ा लंबा संदेश है, उसको मैं छोटा करूंगा। मुझे मालूम बहुत दूर से अब आया, अब धूप ज्यादा है, आप सही समय पर घर पहुंचेंगे। आइए मेरे साथ आप निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13वां वचन। जितने पुराना विश्वासी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल से आ रहा है, आप इस वचन अच्छे से समझना है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय का 13वां वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, कि हमारे द्वारा सुसमाचार के वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है, सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हालेलुया बोलेंगे एक बार, हालेलुया हालेलुया। आप जिस प्रकार सुना है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी कई बार पढ़ा, मेरा भी समझ में नहीं आया था, फिर भी पढ़ा, छोड़ा नहीं। ये सब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब बोलेंगे इसके अंदर कोई क्या है, कुछ लिखा नहीं है हमारे लिए, लेकिन 1 घंटे का 2 घंटे का प्रचार उसमें लिखा है। कोई बात नहीं करना, यदि कोई संदेह है, हाथ ऐसे उठाना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। इस वचन ध्यान से सुनने का समय आ गया है, क्योंकि हम विश्वासी बन करके रहना नहीं, हम विश्वास में दृढ़ रह करके खड़ा होना है। विश्वासी केवल आता है चर्च में कुछ दिन के लिए, और ऊपर ऊपर के बातें वो देखेंगे। विश्वासी क्या चाहता है? विश्वासी चाहता है चंगाई, सब लोग चाहता है। विश्वासी चाहता है उस बात में से छुटकारा, सब लोग चाहते हैं। विश्वासी चाहता है अच्छा जीवन, कर्ज नहीं होना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति शराब पीना नहीं चाहिए, बच्चे बात मानना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उतनी बात में विश्वासी लोग तृप्त हैं। यदि इतने बात हो गया, बोले अरे वाह, चर्च में जा करके मेरा जीवन बदल गया, फिर आगे की तरफ वो जाएंगे नहीं, उसी में बने रहेगा। फिर कष्ट नहीं है, मुसीबत नहीं है, फिर आराम से सो जाएंगे। क्या बोलेंगे? हम तो ठीक हो गया, फिर चर्च में जाने की क्या जरूरत है? हाँ, हम तो ठीक हो गया, मेरे पति शराब छोड़ दिया, अब चर्च में क्या जाना, बोलेंगे ना। हम तो कैंसर से पीड़ित था, ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अब चर्च में क्यों जाना है? ठीक है, इसलिए नया विश्वासी केवल चाहेंगे ये सारे बात, लेकिन व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होने के बाद जड़ पकड़ेगा। हालेलुया। और नीचे जाएगा। जितने ही जड़ नीचे जाएगा, उतने ही उसका बढ़ोतरी ऊपर भी है। हालेलुया। कोई पेड़ पौधा देखा है ना? पेड़ पौधा जितने पौधा बड़ा है, ठीक है, उतने ही वो पौधा का या पेड़ का जड़ नीचे है।
आप बहुत बड़ा टॉल ट्रीज देख रहा है, जितने ही ऊपर है उतने ही उसका जड़ नीचे पकड़ में है। हालेलुया। इस कारण आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। जो जिस पौधा या पेड़ को जड़ नीचे नहीं पकड़े वो सब उखड़ जाएगा। हालेलुया। हर एक काम भी तूफान के समय में, बारिश के समय में बहुत सारे पेड़ उखड़े हुए आप देखा ना, कारण नहीं है, कारण सिंपल कारण है, उसमें जड़ ठीक से नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, क्या बताया यीशु मसीह ने? तुम चेले बनाओ। हालेलुया। ईसाई बनाओ करके नहीं बताया। हालेलुया। ईसाई धर्म में लेके आओ करके नहीं बताया। दूसरा धर्म से ईसाई धर्म में आकर के उसको मन और धर्म परिवर्तन करो करके यीशु नहीं बोला। यीशु ने केवल एक ही बात बोला, चेला बनाओ। हालेलुया। कौन चेला बना सकता है? जो पहले यीशु मसीह के चेले हैं, वही व्यक्ति को अधिकार है दूसरे को चेला बनाने के लिए। खुद आप चेला नहीं है, कोई भी किसी को चेला नहीं बना सकता है। तो आपको समझना है सबसे पहले, मैं क्या यीशु मसीह के चेला है कि नहीं? चेला बनना चाहते हो? कितने लोग हाथ उठाइए। मेरे तृप्त करने के लिए कोई मत करना। पास्टर जी ने पूछा है, हम हाथ नहीं उठाए तो क्या सोचेंगे? इस प्रकार कोई हाथ नीचे करिए। यदि आप चेला बनना चाहता है, साथ ही साथ एक कंडीशन है, एक स्थिति है, शर्त है। शर्त ये है, यदि कोई चेला बनना चाहता है, अपने आप को इनकार करो, प्रतिदिन क्रूस, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। चेला बनना है, शिष्य बनना है, कंडीशन है, प्रतिदिन आपको दिया गया बोझ, आपको दिया गया क्रूस, उसको उठाना ही पड़ेगा। कैसे? बुड़बुड़ाते नहीं, कुटकुटाते नहीं। जो क्रूस आपका है, आपको समझ में आना चाहिए। हालेलुया। कभी बीमारी लगातार आपके जीवन में क्रूस का कारण बनेगी। जैसे पौलुस को एक बीमारी था, उसका आंख में तकलीफ था, या वेद शास्त्री बोल रहा है उनका पेट के अंदर एक लगातार दर्द था। प्रार्थना करके दूसरे को चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला पौलुस के पास एक क्रूस था। वो क्रूस दूर होने के लिए पौलुस 3 बार गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। तीनों बार परमेश्वर बोला, रहने दीजिए, मेरा कृपा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कभी सारे बातें नहीं है, सारे दर्द, सारे रोग हालेलुया क्रूस नहीं है। कुछ बात तो शैतान का तरफ से है, उसको खंडन करके शैतान का कामों को छोड़ देंगे, तब आप आजाद हो जाएंगे। कुछ ऐसा बीमारी है, परमेश्वर का नाम का महिमा उसके द्वारा होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? सब कुल मिलाकर के बोलेंगे, मसीह जीवन में क्रूस परमेश्वर अनुमति दिया है। आप बोलेंगे, बपतिस्मा लेने के तक मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस दिन बपतिस्मा हुआ है, मेरे जीवन में परीक्षा शुरू हो गया। काफी लोग बताते हैं ना, इसके पहले ठीक था, उसके बाद इतना ज्यादा सताते हैं। हाँ, बहुत लोग सताते हैं। यीशु मसीह बताया, लोग मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। मेरे निमित्त, मेरे कारण सब लोग तुम्हें घृणा करेंगे। हालेलुया। कोई ऐसा ही है आपके जीवन में? सब लोग ठीक कर रहा है, अगल बगल का लोग सब कुछ, ऐसे कोई इधर है? घर का लोग, जिस दिन वो हम यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद मेरे घर का लोगों को इतना आनंद, मेरे प्रति सब बहुत खुश है, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। घर का लोग मेरा विरोध करता है, मेरे बच्चा मेरा विरोध करता है, सब कुछ ठीक था, मेरे पति मेरा विरोध करता है, मेरा पत्नी मेरे विरोध में है, मेरे पड़ोसी, अभी तक अच्छे से बोलने वाले सारे पड़ोसी मेरे विरोध में है। ये सुनने के लिए मिलता है ना? आप भाग्यवान है। हालेलुया। यीशु ने पहले से बता दिया। हालेलुया। चकित नहीं होना, कोई भी चकित नहीं होना। यीशु ने बताया, मेरे नाम के निमित्त सब लोग तुझे घृणा करेगा। कच्चा पेट के साथ ऐसा व्यवहार किया, सूखा हुआ तुम्हारे साथ क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। हाले, लेकिन इसमें से मुक्ति मिलता है। हालेलुया। धर्मी के ऊपर विपत्तियां आती रहती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन्हें उस सारे बातों से मुक्त कर देता है। हालेलुया। मुक्त करने वाला, हाले, सताने वाले से भी बड़ा ताकतवर है। हाले, समझना। हालेलुया। मुक्त करने वाला सताने वाले से भी बड़ा है। इसलिए आपका नजर सताने वाले की ओर हो करके
निराश नहीं होना, मुक्त करने वाले की ओर देख करके आनंदित और मगन होना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात? अब में वचन पढ़ा है, उस वचन में हम लोग ध्यान देना, फिर से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। आपके लिए पौलुस निरंतर प्रभु को धन्यवाद देता है। यहां के लोगों के लिए मैं भी परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता है। कारण क्या है? आगे कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। अब इसमें 3 क्रिया शब्द दिखाई दे। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ग्रामर पढ़ने वाला सारे लोग इधर है। 3 क्रिया शब्द उधर है। आज का प्रचार वो तीनों क्रिया शब्द के ऊपर है। ठीक है, तो नंबर 1, हमने कुछ बातें तुम्हें सुनाया, तुमने उसको सुनी। नंबर 1 सुनी। हालेलुया। हमने सुनाया, तुमने सुनी। ये बताया गया बात मेरा नहीं है, पौलुस का नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया तुम्हें देने के लिए। हालेलुया बोलेंगे एक बार। मैं बताया, नया लोग शायद समझ में नहीं आएगा, उसको सोने दीजिए, आप डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया। लेकिन कोई भी पुराना वाला लोग इधर सोना नहीं, यहां सोना मना है। भले पूरे नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमने सुनाया, क्या सुनाया? परमेश्वर ने जो दिया है, हमने तुम्हें सुनाया। मैं बिचौली हूं, बीच में हम लोग स्टेज में बैठने वाला, हम लोग बिचौली है। हम आपके और परमेश्वर का बीच का है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हाथ में परमेश्वर ने कुछ सौंपा है, हमने तुम्हारे कान पर तक पहुंचा दिया। हालेलुया। यहां लिखा है तुमने सुनी, उसके बाद आगे परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया। 1 मिनट, दूसरी बात आप जोड़िएगा, ग्रहण की। एक सुनी, दूसरी बात ग्रहण की। हालेलुया। आप कैसे ग्रहण किया? ये पास्टर बेनी जॉर्ज का वचन नहीं है, पास्टर बेनी जॉर्ज का दिमाग से आया हुआ वचन नहीं है, बल्कि ये पास्टर प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का वचन करके तुमने ग्रहण किया। हालेलुया। मनुष्य की तरफ से करके नहीं, ये वचन मैं सुन रहा हूं, सुन रही है, ये परमेश्वर का तरफ से करके उसको क्या किया? ग्रहण की। हालेलुया। पहले सुनी, दूसरी बात ग्रहण किया। आगे, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। ठीक है, ओके। यहां मैं बताना चाहता हूं, विश्वास किया। हाल 3 बातें। हालेलुया। पहले सुनी, दूसरी बात ग्रहण किया, तीसरी बात सुनाया गया, ग्रहण किया गया, बात पर विश्वास किया। ये तीनों बात आप करेंगे ना, चौथी बात आपके जीवन में लागू है, प्रभावशाली। हालेलुया। वचन बड़ी प्रभावशाली होकर के आपके जीवन में कार्य करेगा। हाले ताली बजा करके स्तुति करेंगे। ताली बजाइए, प्रभु का महिमा। दिल खोलना, कान को खोलना, आंख को खोलना। अभी तक शैतान झूठ बोल करके रखा है, सारे झूठ को बटोर करके कूड़ादानी में फेंकना। हालेलुया। जितने अभी तक शैतान बनाए गए सारे बातें, नकारात्मक बातें उठा करके कूड़ा में फेंकना। यहां से वचन सुन करके आनंदित मगन केवल नहीं होना, ग्रहण करके उस पर विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास करना। ये तीनों काम आप जीवन में करेंगे, आपका जीवन प्रभावशाली जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन इधर पढ़ा है, प्रभावशाली। प्रभावशाली इंग्लिश में उसको इफेक्टिवली करके बताया, इफेक्टिवली। मेरा इंग्लिश शब्द मैं जो प्रचार करता है वो इंग्लिश शब्द सही नहीं है, आपका हिंदी शब्द प्रभावशाली वो भी सही नहीं है। अभी दोनों सही नहीं तो फिर कौन सा सही है? जो जिस उद्देश्य के साथ जिस भाषा में लिखा है उस भाषा में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातें हैं, बहुत सारे बाइबल का सही अर्थ लिखा नहीं है, जो उस समय ट्रांसलेट करने वाले को जो मिला हुआ शब्द सब्स्टिट्यूट नहीं होने के नाते वो लिख लिया, लेकिन करेक्ट अर्थ नहीं हो रहा है।
इसलिए मेल नहीं खा रहा है। इस कारण से वचन प्रभावशाली नहीं हो रहा है। इसलिए हमको मूल पद में जाना पड़ेगा। आपका ये काम कर रहा है कि नहीं? ये भी काम कर रहा है? ये चार्जर काम कर रहा है? कोई भी चार्जर आपके पास है? खाली कोई चार्जर है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप रखा है मेरे लिए। मैं एक बात डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं। एक चार्जर है, आप सबके पास है। जितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करता है सबके पास ये है। इसके बगैर हम जी नहीं सकता, ऐसा हो गया। जैसे खाने के बगैर जी नहीं सकता है, कपड़े के बगैर जी नहीं सकता है, वैसे एक ऐसा हो गया, इसके बगैर जी नहीं सकता है। बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया ये मोबाइल। तो ये क्या काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। मूल भाषा में इंग्लिश में इफेक्टिवली करके लिखा है, हिंदी में प्रभावशाली करके लिखा है, लेकिन इसका मूल भाषा में एनर्जियो। सब लोग बोलेंगे एक बार, कोई गलत नहीं, कोई बोलेंगे गलत नहीं है, पाप भी नहीं है, सब खोल के मुंह खोल के बोले एनर्जियो। एनर्जियो, एनर्जियो इंग्लिश शब्द नहीं है। एनर्जियो शब्द ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। इस वचन लिखने के समय में पौलुस को ये बात को बताना चाहिए था एनर्जियो, लेकिन एनर्जियो का सही अर्थ हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में नहीं मिला। जो मिला है उन्होंने लिख लिया। लिख लिया, क्या लिखा है? ट्रांसलेट करने वाला प्रभावशाली करके लिखा और इंग्लिश में इफेक्टिवली करके लिखा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं एनर्जियो का अर्थ ये है, आपका मोबाइल खाली है, उसमें चार्ज नहीं है। आप बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, फिर कोई काम नहीं है। ये रहने से कोई फायदा नहीं है, किसी का फोन नहीं आएगा, कुछ कर नहीं सकता, ये बेकार है। तो आप क्या करेंगे? इसको एक प्लग में, ये प्लग सॉकेट में डाल देंगे। एक भाग सॉकेट में है और दूसरी भाग इस मोबाइल में रखा हुआ नीचे एक सॉकेट है, उसमें डाल देंगे। और आप अगले बात क्या करेंगे? प्लग ऑन करेंगे। जब तक प्लग ऑन नहीं किया इसमें चार्ज नहीं होगा। हालेलुया, आप समझ रहा है? हालेलुया। ये छोटा मोबाइल है तो 3-4 कुट्टी उसमें दिखाई दे रहा है, एक ऐसा 3, और जैसे जैसे भरेगा 3 कुट्टी फुल हो जाएगा। हालेलुया। और एंड्रॉइड मोबाइल में है, इसको बताएंगे अभी 4% हो गया, कुछ समय के बाद 65% हो गया, अभी 84% हो गया, अब 99% हो गया, अब 100% हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये वचन वही है। इफेक्टिवली या बताया क्रियाशील या पावरफुल बताया वो नहीं है, परंतु एनर्जियो। इस पावर इसके अंदर कैसे आता है? एक पावर स्टेशन से ये पावर जहां है वहां से यहां तक आना है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आएंगे नहीं, आना है, इसका जरूरत है। हालेलुया। हमने तुमको बताया, तुमने उसको सुनी, तुमने जैसे ही चार्ज होता है वैसे तुमने ग्रहण की, ग्रहण करने वाला तुम अभ्यास किया, विश्वास किया, तब तुम्हारा फोन पावरफुल हो गया। हालेलुया, ये हालेलुया, इसमें पावर आ गया। हालेलुया। वैसे ही हम तुम्हें इसलिए समझाता है, हम बीच में बिछोली है, हमारा वचन को तुमने स्वीकार किया, स्वीकार किया गया, बस में तुम क्या किया? विश्वास किया, जीवन में उस बात को अमल किया, उस बात को क्यों ने लागू किया, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, तब जा बोलेंगे तुम्हारा जीवन इफेक्टिव हो गया, पावरफुल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, 2 प्रकार की चार्जिंग है, 2 प्रकार की चार्जिंग है, 2 प्रकार की चार्जिंग। एक चार्जिंग परमेश्वर की तरफ से, दूसरा चार्ज शैतान के तरफ से। आप किसके वश में है? आप वो ही है। यदि मैं शैतान के वश में है, मेरा पूरा चार्ज शैतान की तरफ से होगा।
6 दिन अब पूरा पूरा दुनिया में है, दुनियादारी के साथ आपका संपर्क है, दुनियादारी के साथ। जादू टोना करने वाला, ओझा सोखा करने वाला, गाली देने वाला, गंदी आदत में फंसे हुए लोग हैं, धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला, ये सारे लोगों का बीच में आप 6 दिन रह रहा है, 7वां दिन इधर आ रहा है। तो आपके अंदर कौन सा शक्ति आपने ग्रहण कर रहा है? आपके दोस्त आपको प्रभाव कर सकता है, आपका बॉस आपको प्रभाव कर सकता है, आपका दोस्त आपको प्रभाव कर सकता है। तो आपके अंदर पावर शक्ति नहीं है, आप गलत तरीके से चार्ज आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, प्रभु का वचन पढ़ रहा है, प्रभु का लोगों का संगति रह रहा है, उपवास कर रहा है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जी रहा है, तब जाकर के पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाता है। एक नकारात्मक एनर्जी, एक तो हम सैंडविच, बच्चे लोगों को मालूम बहुत पसंद है आप लोगों को सैंडविच, 2 ब्रेड का टुकड़ा है, बीच में कुछ चीजें रखा है, बीच वाला खाना बहुत मजा आता है, वो बीच वाला मजा आता है, लेकिन दोनों के बगैर सैंडविच पूरा नहीं होगा। हालेलुया। हम भी सैंडविच है, 2 अदृश्य शक्ति हमें कंट्रोल कर रहा है, 2 अदृश्य शक्ति के अंतर्गत हम, एक परमेश्वर का शक्ति, एक दुष्ट आत्मा का शक्ति, ये दोनों के बीच में हम परेशान हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको एक तरफ खींचेगा, अदवार का प्रचार सुन करके, कभी कोई यूट्यूब का अच्छा प्रचार सुन करके, कभी आराधना में पवित्र आत्मा पाने के बाद कई बातें आप डिसाइड करेंगे, ये पाप हम छोड़ देंगे, ये लालची मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, मैं झूठ को छोड़ दूंगी, ये गाली हम नहीं देंगे, मैं परमेश्वर का पक्ष में हूं। तब आप मानो परमेश्वर का करीब जा रहा है, एक साइड में आप जा रहा है। थोड़ा समय के बाद वो सारे बातें ठंडा हो जाता है, उसके बाद शैतान बोलेंगे झूठ बोलो, झूठ बोलने से फायदा है। हाँ ऐसा बोलेंगे ना, ऐसे तुम बोलेंगे मोदी का बहुत ज्यादा, मोदी जी का बहुत ज्यादा हाय बात है, आप थोड़ा से ईसाई नहीं है करके लिख लेंगे तो भाई सब तुम्हारा हो जाएगा। ईसाई ये करके बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई जो मिलने वाला कोई चीज नहीं मिलेगा, तो बैठ कर सोचने लगा क्या करना पड़ेगा, ईसाई बोलना पड़ेगा या आपका हालेलुया बड़ी संघर्ष, इधर है पाओ, इधर एक पाव और कभी इधर पाओगे। 1 हफ्ते का प्रचार सुन करके बोलेंगे चाहे कुछ भी हो मरना पड़ेगा तो भी हम यीशु को छोड़ेंगे नहीं। इधर से तो इधर मकान के बारे में, रेशन कार्ड के बारे में, गैस फ्री करके देंगे, हालेलुया, बिजली का कनेक्शन फ्री कर देंगे, बहुत सारे अभी आया किसान के लिए कोई योजना नया नहीं आया, लेकिन इस ऐसे लोगों को केवल मिलेगा। तब 1 मिनट सोचने लगेगा ये क्या फायदा है, चलिए इसी के साथ चलेंगे। हालेलुया। अब आपका एनर्जी हो, ज्यादा एनर्जी यहां से आ रहा है, अब एनर्जेटिक हो रहा है, अब परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह आपसे वंचित रहता है। मैंने बताया, समझ में आया? 2 अदृश्य शक्ति के बीच में हम सैंडविच है। पूरा दुनिया के बात इसी प्रकार है। और सावधान, सावधान, प्रभु का महिमा हो। उसके लिए कि मैं वचन और बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ एक और वचन आप पढ़ेंगे। उसका वचन भी ठीक से वहां नहीं किया है, इसलिए वहां भी इब्रानियों का उस पद में जाना पड़ेगा, मूल पद में जाना पड़ेगा। आइए एक वचन पढ़ेंगे, तेशुक्काहा। सब लोग बोलेंगे, ये भी एक एनर्जी आपने सुना है। इब्रानी शब्द में एक शब्द है तेशुक्काहा। बोलिए तेशुक्काहा, जोर से बोले तेशुक्काहा, तेशुक्काहा। तेशुक्काहा का अर्थ ये है लालच। क्या है? लालच, लालच। हालेलुया। वो वचन ठीक से उधर लिखा नहीं, उसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको वहां जाना पड़ेगा, मूल पद में जाना पड़ेगा, तेशुक्काहा में जाना पड़ेगा। तेशुक्काहा का अर्थ ये है तीव्र इच्छा। तीव्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, हिंदी में कुछ नहीं, उसके बगैर हम जी नहीं सकता है।
कोई चीज खरीदने के लिए दुकान गया, दुकान पर बोला ये बहुत महंगा है। एक सूट के लिए गया, बढ़िया लगा, बाहर टांगा हुआ है। अंदर गया, बोला ये सूट कितने का है? आपके पास 5,000 रुपया, मानो 5,000 रुपया है। वो बोल रहा है 50,000 रुपया है ये सूट का दाम। आप खरीदेंगे, लेकिन हिल नहीं पा रहे आप, आपके पास पैसा नहीं है। आपके मंदिर आएगा, मैं निकल गया तो कोई उसको लेके जाएंगे भी है, अब मुझे चाहिए भी है, मुझे चाहिए है। अब घर जा रहा है, आपका पूरा मन वो सूट के ऊपर है, लेकिन आपके पास केवल 5,000 रुपया है। आपको सूट चाहिए चाहिए चाहिए, आपके अंदर एक तीव्र इच्छा आ रहा है, उसके बगैर जी नहीं सकता। अब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण बताया, सूट, लेकिन दूसरा कुछ बताना चाहिए था, यहां चर्च में नहीं बताता हूं, छोड़ देता हूं आपके ऊपर। कोई भी बात का तेशुका उसके बगैर हमको जी नहीं सकता, वो चाहिए। इसको लालच नहीं है, हालेलुया, लालच से भी आगे है, उसके बगैर जी नहीं सकता है। कैसे भी किसी से उधार मांग करके लास्ट में जाकर के उस खरीद रहा है, आपका तेशुका पूरा हो रहा है, हालेलुया। आइए हम वचन निकालेंगे, श्रेष्ठ गीत करके एक सुंदर खूबसूरत लव सॉन्ग है, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हंसता है, पढ़ने वाला बच्चे सब, बाइबल पढ़ने वाला श्रेष्ठ गीत शब्द सुन करके ही सिर नीचे करके हंसना शुरू करता है। आप लोग ऐसे बैठा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते ही नहीं है, फिर क्या श्रेष्ठ गीत बोलेंगे? बाइबल पढ़ते नहीं है तब कैसे मालूम श्रेष्ठ गीत क्या है? श्रेष्ठ गीत करके एक किताब बाइबल में है, प्रेमी प्रेमिका का बीच का कहानी है। अब आज से लेकर के बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं है, जवान पढ़ना शुरू करेंगे। एक गीत लिटरल देखेंगे, सुलेमी और सुलेमान राजा का बीच का प्रेम के बारे में है। सुलेमान ने लिखा है इस बात को, लेकिन आत्मिक अर्थ है यीशु मसीह और कलीसिया का बीच का प्रेम है, हालेलुया। हम सब दुल्हन है, यीशु मसीह दुल्हा है, हमें मिलने के लिए आ रहा है, हालेलुया। उस बात को वर्णन करने के लिए लिखा हुआ एक अद्भुत है, श्रेष्ठ किताब है, श्रेष्ठ गीत, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। कभी श्रेष्ठ गीत के बारे में एक स्टडी करेगा, आपको पूरा समझ में आएगा क्या बात है, अन्यथा ऊपर ऊपर चलेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक केवल एक लव स्टोरी करके मालूम, उसके अलावा नहीं मालूम है। प्रभु का महिमा हो। उस सॉन्ग ऑफ सोलोमन, हालेलुया, उस श्रेष्ठ गीत से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आइए आप पढ़ेंगे 7 अध्याय का 10 वचन। मैं अपने प्रेमी की हूं, मैं अपना प्रेमी के हूं, और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है, हालेलुया। मैं मेरा प्रेमी का, सब लोग बोले, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं मेरे प्रेमी का हूं। अरे शर्म ना खाइए, कहीं और बोलने के समय शर्म खाइए, यहां नहीं शर्म खाना, हालेलुया। औरत लोग, आदमी लोग, भाई लोग, बहन लोग, सब बोलना, मैं मेरा प्रेमी का हूं, मैं मेरा प्रेमी का हूं। एक और शब्द बोलेंगे, मैं मेरा प्रेमी का ही हूं, मैं मेरा प्रेमी का ही हूं, और कोई नहीं, इसका बीच में और कोई नहीं। मैं मेरा प्रेमी का ही हूं और किसी का भी, हालेलुया। और आगे, मैं प्रेमी का हूं, उसका लाला नहीं, उसका लाल, और उसकी लालसा बोली, उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है, मेरे ओर कभी कभी रहती है करके नहीं, मेरे ओर नित्य लगी रहती है, हालेलुया बोलेंगे, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ये लालसा आप बोलेंगे ना, मैं मेरे प्रेमी का है करके, तो वहां से एक आवाज आएगा आपका कान में,
हालेलुया। मेरा लालसा तेरे ओर, हालेलुया। मेरे पूरा लालसा तेरी ओर। ये दोनों कनेक्शन समझना है। ये लालसा शब्द सही रीति से नहीं किया है, इसलिए राइट वर्ड क्या है? तेशुका। तेशुका, मेरे तेशुका तेरी ओर है। तब मैंने बताया तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, इसके बगैर जी नहीं सकता है। यानी कि मेरे और आपका प्रेम के बगैर यीशु मसीह को जी नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे और आपका प्रेम के अलावा यीशु मसीह को जी नहीं सकता, ऐसा स्थिति ये लालसा। हालेलुया, आमीन। एक और लालसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब में आइए। उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। 4 का 7। यदि तू भला करे यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या तेरी भेड़ ग्रहण की नहीं जाएगी? और यदि तू भला न करे हाँ, यहां ध्यान है। यहां एक बहुत बड़ा चेतावनी है, एक वार्निंग है। यदि तुम भला नहीं करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, तुम्हारे हृदय के पास पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। ध्यान देना। और आगे, और उसकी लालसा यहां भी देखिएगा लालसा। ये मैं बताया एनर्जियों में, आप ध्यान देना। एक लालसा परमेश्वर की तरफ से, उसको तेशुका करके बोला। उसी तेशुका इधर भी है। यदि मूल पद पढ़ेंगे यहां भी तेशुका है। यहां पाप के अंदर भी एक तेशुका है, और वो तेशुका तेरे ओर है, तेरे ओर है, तेरे ओर है। हालेलुया। और आगे क्या है? क्या लिखा है? और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुम्हें क्या करना? उससे प्रभुता करना है। सब लोग बोलेंगे प्रभुता करना है, प्रभुता करना है। उससे प्रभुता नहीं करेंगे, तेशुका तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज तुम इस बुरी बात का, पाप का, तेशुका का ऊपर ओवरकम नहीं किया, ये तेशुका तेरे ऊपर ओवरकम करेगा। तब तुम्हारा एनर्जियो, तुमने जो कुछ है हालेलुया चार्ज कर रहा है, सारी बात शैतान की तरफ से, पाप की तरफ से होगा। हालेलुया बोलेंगे। आज शैतान को बड़ी मार मिला, क्योंकि सच्चाई मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझ में आया बात है, इसलिए शैतान बड़ी गुस्सा में है। पादरी साहब क्यों बताया? मैं सबको अंधा बना करके, बहरा बना करके रखा था, उसका माइंड को मैं बंद करके रखा था। आप क्यों बता? आज बड़े गुस्सा होगा, आज मेरा लाइफ, आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, मुझे मालूम, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रबल करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के वचन से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा से मैं उसके ऊपर ओवरकम करेंगे। हालेलुया। शैतान मेरे ऊपर गुस्सा है, और गुस्सा दिखाता है। आजकल आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत गुस्सा दिखाता है, सच्चाई खोल करके बताता है। घर पहुंचते ही शैतान का पूरा गुस्सा मेरे ऊपर दर्शाता, मैं इन दिनों में देख रहा हूं। हालेलुया। लेकिन हम उसके पीछे जाने वाला नहीं, उसके बहाव में बहने वाला भी नहीं। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। और आप समझदार बनना है। ये 2 बातें आपको बताया। आइए, ये 3 बात आपके जीवन में होगा तो यीशु मसीह इसके बारे में क्या बताया, थोड़ा सा बताएंगे। मरकुस रसूल सुसमाचार 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 4 का 20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो अच्छी भूमि पर बोए हैं, ये वे हैं ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करके और फल लाते हैं। फल लाते हैं। 3 बात उधर भी है। हालेलुया। इधर पहला हालेलुया तसलोनी में बताया हुई, तुमने सुनी है, तुमने ग्रहण किया है, तुमने विश्वास किया। यीशु भी बताया, अच्छी भूमि पर गिराया हुआ बीज। हालेलुया। ग्रहण किया, ग्रहण करने के साथ क्या किया? फल लाया। कैसे फल लाया? कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना। कोई 100 गुना। ये क्यों ऐसा पक्षपात किया प्रभु? क्यों पक्षपात किया? 100 गुना चाहिए ना। खेत एक ही है,
वो खेती में अच्छे भूमि है, सब भूमि में कोई कमी नहीं है, भूमि अच्छी है, लेकिन लेकिन कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ क्यों ऐसा क्यों किया? 100 गुना चाहिए था, क्यों आपको पता है? बहुत, एक ताली बजाइए भैया के लिए, एक ताली बजाइए। ओ दिस इज वंडरफुल, परमेश्वर ने आपका दिल को खोल दिया, हालेलुया। यहां मैं प्रचार कर रहा हूं जैसे जैसे आपने ग्रहण किया। कुछ लोगों को बस मुझे 30 गुना का चाहिए, बस साहब आगे मैं सुनूंगा नहीं, बस इतने ही, मुझे जो मिलने था मिल गया, बस आगे नहीं। कुछ लोग बोलेंगे 60 थोड़ा सा गहराई का भी हम सुनेंगे, लेकिन काम किया है। यदि आप शारीरिक चंगाई के लिए केवल आया, परमेश्वर आपको निराशा के साथ भेजेंगे नहीं, चंगाई देंगे, लेकिन वो 30 गुना कहा, याद रखना, हालेलुया। वो फल केवल 30 गुना है, उसके अंदर फिर आत्मा है, प्राण भी है, हालेलुया। उसके लिए भी केवल शरीर के लिए बातें आप लेके जा रहा है, उससे तृप्त नहीं होना। भैया बताया वैसे ही, जैसे वचन को स्वीकार किया, क्षमता जैसे है वैसे ही आप फल प्रोड्यूस करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, मेरे बुद्धि भी थोड़ा से, अब शरीर में चंगाई तो मिल गया, मेरे घर में सब ठीक है, लेकिन मैं उससे तृप्त नहीं है। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं मेरे बुद्धि को भी बढ़ा दीजिए, और मैं परीक्षा में नंबर 1 पोजीशन में आना है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको 60 गुना दे रहा है। ये प्राण के लिए जो कुछ आप मांग रहा है, प्राण के लिए सब कुछ प्रभु दे रहा है, वो केवल 60% है, लेकिन 100 गुना कहां है ना, ये शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी, प्राण के लिए भी, हालेलुया। तीनों हिस्सा के लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे प्रार्थना जीवन बढ़ाना है। केवल 10 मिनट का प्रार्थना से मैं तृप्त नहीं, ये 10 मिनट में 1 घंटा में ले जाएंगे, हालेलुया। और बोलेंगे तू मुझे दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तेरे 10 मास खर्च दे दूंगा, हालेलुया। मुझे लाभ हो मुझे नुकसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं प्रभु के लिए करेंगे। मेरे पास खाने के लिए है या ना, मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास करूंगी। मैं आप झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे मेरे जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति आएगा, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएंगे, झूठा गवाही नहीं देंगे। किसी का धमकी देने से मैं डरूंगा नहीं, डरूंगी नहीं, हालेलुया। ये सारे बातें आत्मिक क्षेत्र में जा रहा है, हालेलुया। मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, प्रभु के लिए मरूंगी, मैं सुसमाचार 10 लोगों को बता दूंगी, मेरे गवाही में सबके सामने शेयर करूंगी निडर से। ये सब आत्मा के लिए, हालेलुया, शरीर के लिए और प्राण के लिए, आत्मा के लिए। ये तीनों हिस्सा आप पूरा करेंगे ना, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। किसी जमीन पर गिरा है वो, हालेलुया, वो तो नुकसान हो गया। किसी जमीन में गिरा है, आकाश का पक्षी उसको लेकर के चले गया। किसी जमीन में गिरा है, झाड़ियों ने उसको क्या किया, दबा करके भलवंत नहीं ले। लेकिन कुछ अच्छे भूमि पर गिरा है, अच्छे भूमि पर गिरा हुआ कितना % है, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आप कौन सा इसमें आएगा, 30 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु डांटेंगे तो नहीं। 60 गुना में जाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा पूरा आशीर्वाद मिलना है, 100 गुना लेना, हालेलुया। 100 गुना लेना है, आप 100 गुना के लिए समर्पित होना, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बताया ये सब वचन रूपी बिया है, वचन, हालेलुया। उस वचन, हालेलुया, देहधारी होकर के हमारे बीच में प्रकट हुआ। एक मांस का जरूरत था, वो यीशु मसीह मांस में आया, हालेलुया। पहले नाम था वचन, वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में प्रकट होगा। हमने उसका महिमा को ऐसा देखा जैसे पिता का एकलौता पुत्र का महिमा हमने देख लिया। लिखने वाला यूहन्ना बोला, हमने उस वचन को निहारा, हमने छू करके देखा, हमने सुनी, हम ध्यान से देखा, वो था प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपको भी सौभाग्य मिला उस यीशु मसीह से मिलने के लिए, हालेलुया। वचन आपका हृदय के अंदर जाना, बहुतायत के साथ वचन को ध्यान देना, हालेलुया, कायम रहने के लिए। एक वचन और पढ़ेंगे,
रोमियो का पत्री 1 अध्याय 16वां वचन। रोमियो, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए वो विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ्य, हालेलुया। ये भी मैं बताना चाहता हूं, अगले एनर्जियो यहां सामर्थ करके ट्रांसलेट किया सामर्थ्य इसी वचन उद्धार पाने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, सबके लिए क्या है? प्रभावशाली या सामर्थी है, हालेलुया। इसलिए इस कारण मैं सुसमाचार सुनाने में लज्जाता नहीं, हालेलुया। कोई लज्जाता है? सुसमाचार बोलने में कोई लज्जित होता है? पूछना चाहता हूं, आपके बराबर का लोगों से कोई बात नहीं। एक लेबर से या मिस्त्री से सुसमाचार सुनाने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेबर जाकर के अपना मालिक को सुसमाचार सुनाना कठिन होता है। कुछ डॉक्टर लोग मेरे पास आते, इधर डॉक्टर लोग हैं, आकर के हमको बताया, आपका चर्च का कुछ दाई हमारा घर में काम करती है, हमारा क्लिनिक में, हमारा हॉस्पिटल में काम करती है। वो हमको कई बार यीशु मसीह के बारे में बताया, इसलिए गुप्त में आपके पास आ रहे हैं, हालेलुया। ताली बजाएंगे ऐसा लोगों के लिए। एक दिन रेल विहार का बहुत बड़ा धनी एक औरत मेरे पास आई, चौड़ा कास्ट में, चौड़ा, बड़ी धनिक है। उसके बेटा आर्मी का ऑफिसर है और उनका पति हाई लेवल से रिटायर्ड होके आया, बड़ा मकान। मेरे पास आकर के कुछ बातें बताना शुरू किया, उनका समस्या हमको बताया, मैं यीशु मसीह के बारे में उनको बता दिया। मैंने उनसे पूछा, कैसे आप इधर तक आ गया, चर्च को खोज करके कैसे आया? तब हमको बताया, आपके घर पर एक दाई रहती है ना, वो दाई हमारे उधर भी काम करती है, आपका उधर काम करती है दाई, हमारा उधर भी काम करती है। वो सारे बातें हमको बता दिया, उनका लाइफ हमारा जीवन में खोल कर रख दिया। हमने उसको करीब से देखा, एक पागल औरत, लोग पथराव करते थे, फटा हुआ साड़ी पहन करके चलते, फटा हुआ ब्लाउज पहन करके चलते, शराब पीने वाली, बीड़ी पीने वाली एक औरत अपना गवाही बोल रहे थे। तो हम लोग हिल गया, इसलिए हमको आपके पास आना पड़ा, हमारे अंदर विश्वास आ गया। किसने बताया सुसमाचार? एक साधारण पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, वो दाई जाकर के बताया, परमेश्वर प्रभाव लाए, हालेलुया। मैं सुसमाचार का निमित्त लजाता नहीं हूं। एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया इधर, मुझे नहीं पता था कौन है करके। मैंने पूछा, भाई साहब, अब यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो? यीशु का क्रूस का मृत्यु के बारे में मैं वर्णन किया। यीशु संसार में आया, मानव जाति का पापों को परिहार के लिए अपना जान को कुर्बान दे दिया। आपका श्राप यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया। आप पापी है, आप मर गए तो नरक जाएंगे। आपको और मुझको बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु है, और मृतकों में से यीशु जी उठा। ये सारे बातें वर्णन करने के समय इधर ही बैठे, इधर ही मैंने पूछा, प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करना चाहते हो? मैं देखा उसके आंख से आंसू फुट 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 निकल कर गया। मैं बताया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पास यहां घुटने में आइए। वो व्यक्ति घुटने में आया, मैंने तुरंत देखा उसका पत्नी उनके जैसे घुटने में आई। दोनों रो रही है, दोनों रो रहा है। दोनों का हाथ सिर के हाथ रख करके प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद हाथ मिलाया।
हाथ मिला करके मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ का है? तो हमको बताया हम लखनऊ से। आप लखनऊ से यहां कैसे आया? आप क्या काम करता है? तब हमको बताया मैं डीएसपी हूं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, डीएसपी हूं मैं। ये मेरे पत्नी अधिकारी है। मैंने पूछा कैसे आप यहां आया? तब बताया योगी जी के साथ कोई प्रोग्राम में आया था, थोड़ा सा छुट्टी मिल गया, दौड़ भाग करके इधर आया। किसी ने हमको बताया यहां एक चर्च है, यहां चंगाई और चमत्कार हो रहा है करके। हमने सुना, हमने प्लान बनाया आपसे मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सुसमाचार करने में लजाता नहीं हूं। हालेलुया। सुसमाचार में एक पावर है, सामर्थ है, पाप को खत्म करने के लिए सामर्थ। कोई टॉल्स्टॉय का नोवेल में नहीं, शेक्सपियर का कोई ड्रामा में नहीं, मार्क्स एंगल्स का, चार्ल्स डार्विन का कोई सिद्धांत में नहीं, कोई कवि का कविता में नहीं, परंतु सुसमाचार के अंदर एक सामर्थ है, मनुष्य को पाप से बचाने वाला सामर्थ। हालेलुया। रोगों के अंदर घुस जाएंगे, रोगी के अंदर घुस करके जहां अल्ट्रावायलेट रेसेस नहीं जा रहा है, जहां एक्सरे का रेसेस नहीं जा रहा है, वहां प्रभावशाली होकर के ये सुसमाचार का शक्ति वहां पहुंचेगा। जहां शैतान गढ़ बना करके रखा है, आपको श्रापित बना करके रखा है, आपका गलती के कारण, बेवकूफी के कारण उस जगह शैतान कब्जा करके रखा है, लेकिन सुसमाचार का सामर्थ्य वहां पहुंचेगा, सही ट्रीटमेंट करेगा। हालेलुया। उसके उद्धार उसके बाद मिल जाए। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। उद्धार सुसमाचार निमित्त मैं लज्जाता नहीं हूं। मैं हर जगह पर जाकर के यीशु का क्रूस मृत्यु तीसरे दिन जी उठा, इसके बारे में मैं प्रचार करता हूं करके पौलुस बताते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार में और शक्ति, ना केवल आपका बीमारी को ठीक करना है, अब ना केवल आपका पाप का क्षमा है, आपको निर्दोष बना करके जीवित परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है ये सुसमाचार। हालेलुया। आप भी सुसमाचार के निमित्त लज्जित नहीं होना। यहां लिखा है पहले यहूदी फिर यूनानी। पहले समय में विश्वासी लोग आ रहे थे, केवल यहूदी लोग। आइए थोड़ा से पढ़ेंगे प्रेरितों का काम। हाँ, आप पढ़ेंगे 13 अध्याय 42 से लेकर के 48 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 42 से लेकर के 48 वचन। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे। ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। लोग उनसे विनती करने लगा। क्या चीज के लिए? अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। हमारा चर्च में आप जरूर आना, और इस जीवित वचन आप जो प्रचार किया ना, थोड़ा इस वचन अगले हफ्ते हमारे बीच में आप प्रचार करना। लोग कितना प्यासा और भूख है। किसी को चंगाई की जरूरत नहीं है, वहां चमत्कार होने की जरूरत नहीं। आरंभ कलीसिया में आप आकर के इस वचन आज आपने प्रचार किया, आपके पास समय नहीं, अगले हफ्ते हम सब लोग इकट्ठे होंगे, बड़ी भीड़ इकट्ठे होंगे, आप केवल वचन का प्रचार करना। आगे। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। ओह हालेलुया। वचन का सामर्थ्य देखिए, बहुत सारे भीड़ आया, पौलुस और सिलास के पीछे हो लिया। हालेलुया। पौलुस और बरनबास ना जी। आगे। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया, उन्होंने वहां खड़ा होकर के बातें बोल करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परमेश्वर का, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह में बनी रहो भाई बहनों। छोड़िए मत, मिराकल का पीछे भागिए मत। कोई पास्टर होगा मिराकल करता है, तेल से पानी से भागना नहीं, स्थिर रहो,
जहां वचन सुना है, ये सारे बातें आपको धोखा देने वाला है। स्थिर रहो, वचन पकड़ करके स्थिर रहो। आगे, अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो अगले गए। हफ्ते फिर परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए सब लोग इकट्ठे होंगे। आगे, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर यहूदी भीड़, इतना ज्यादा भीड़, लाखों संख्या का लोग भीड़ उस चर्च में आ रहा है, पौलुस का मुंह से जो निकला हुआ वचन को सुनने के लिए। तब कुछ विरोधी यहूदी आया। आगे, डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। पौलुस की बातों का विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, हाँ, ये होना है, सुसमाचार का निमित्त लज्जाता नहीं करके निडर होकर के कहने लगा। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, निडर होकर के। भाई, आप चोरी करने के लिए सिखाते नहीं, दारू कैसे पीना है ये नहीं सिखाता, बीवी को मरने नहीं ये आपको सिखाता है, बच्चे को सिखाते हैं चोरी मत करो, माता पिता का हुक्म मानो, एक अच्छा नागरिक बनो, सरकार का विरोध में बात ना करो, ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, संविधान को पालन करो। ये बातें हम लोगों को समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सिगरेट पियो, दाढ़ी पियो ये सिखाता है? हालेलुया। इस समय लोग विरोध में आया। विरोध होने के समय में पौलुस और बरनबास निडर हो गया। हालेलुया। भागिए मत, भागना नहीं, डरो मत, उस जगह पर खड़ा होना, निडर हो गया। आगे, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, तो इस वचन को तुम दूर हटाते तो और अपने को अनंत जीवन की योग्य नहीं ठहराते, तुम यीशु को, इस जीवित वचन को छोड़ देंगे तो अनंत जीवन का भागीदार नहीं होगा। आगे, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हम हैं। आज से लेकर के अन्य जातियों के बीच में फिरते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। आगे, आगे, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरा। जो लोग आपको बोल रहा है इस घर में नहीं आना, हमारे बीच में से भागो, फिर हमारा काम उधर खत्म। यीशु ने बताया, कोई भी गांव तुम्हें खदेड़ देता है, तुम वहां रहना नहीं, वहां से निकल आना और तुम्हारा जूते का धूल क्या करना? झाड़ देना। जूते का धूल उधर झाड़ देना। उस झाड़ने से क्या होगा? एक दिन एक धूल गवाही देंगे। हालेलुया। तुम्हारा जूते का नीचे का धूल उस गांव का विरोध में गवाही देंगे। मेरे दासी इस गांव में आया सुसमाचार लेकर के, लेकिन उन्होंने खदेड़ दिया करके कौन बोलेंगे? धूल उड़ करके गवाही देंगे। हालेलुया। यीशु ने बताया। हालेलुया। इसलिए डरो मत, कोई खदेड़ देंगे, वहां से निकलना है, जूता का धूल उधर छोड़ देना। वो धूल उनके लिए न्याय का दिन में खड़ा हो जाएंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। अब पौलुस बोल रहा है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं, अन्य जाति कौन है? अन्य जाति, इसके पहले भी मैंने पूछा आपसे, अन्य जाति कौन है? जो गैर मसीह को बोलता है अन्य जाति। जो यहूदी नहीं है उसको गैर यहूदी बोलता है, जो मसीह नहीं है वो सब गैर मसीह है। हालेलुया। हम भी गैर मसीह था। हालेलुया। हमारा ड्यूटी कहां है? बताइए, हमारा ड्यूटी कहां है? यहूदियों के बीच में नहीं, बल्कि हमारा ड्यूटी कहां है? अन्य जातियों के बीच में। हालेलुया। सुसमाचार का निमित्त मैं ले जाता नहीं हूं। हालेलुया। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी मैं ऐसे बोलता हूं। पौलुस फिर एक जगह पर बताया, मुझ पर हाय, किसको पाए? मुझ पर हाय, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाया। आपका सबका ड्यूटी है। आप में से कुछ लोग पेंटर है, कुछ लोग कारपेंटर है, आपका मौका है बाहर जाने के लिए भी है, लेकिन आपको समझना है, एक आपके ऊपर एक मजबूरी आया। सुसमाचार आपके ऊपर है, आपको विवश मजबूर कर रहा है। आप क्या लज्जाता है?
लजाना नहीं। हालेलुया, उसमें पावर है। हालेलुया, मुझ पर हाय यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाते। सुसमाचार क्या है? पापों का परिहार यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह का क्रूस पर सामर्थ है। यीशु मसीह का लहू में सामर्थ है। हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू में सामर्थ है। ये बात आप समझ गया, आप दूसरे को बताने के लिए प्रतिबद्ध है। आप दूसरे को बताने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी बच नहीं पाएंगे यदि मैं सुसमाचार से नहीं सुनाया। मुझ पर हाय, लव ऑफ गॉड हैज कंस्ट्रेन मी टू डू हिज मिनिस्ट्री। हालेलुया, परमेश्वर के इस सेवकाई वचन का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे मजबूर कर दिया। मजबूर, हालेलुया, विवश कर दिया करके लिखा है। तो कोई भी बच नहीं पाएंगे। इस कलिश इस पीढ़ी को हम नहीं बचाए तो कौन बचाएंगे बताइए? ऐसा पीढ़ी है भाई लोग, ऐसा पीढ़ी है बहन लोग, जो एक बार दो बार सोचने के बाद जहर खा करके खत्म होने के बाद पीढ़ी, ये पीढ़ी को सुसमाचार, आशा का किरण और कहीं से नहीं, मेरे और आपके मुंह से निकलना हुआ वचन है। हालेलुया, से कम 10 लोगों के पास जाइए, वो माने या ना माने, सुसमाचार का बोझ मेरे कंधे पर है। मुझे एक एक दिन में उसको बताना है, मेरे सहेली को बताना है, मेरे साथ काम करने को वाले को बताना है। आपके घर में बहुत सारे दाई है ना, दाई ही भी परेशान में है। आप सुसमाचार सुनाइए, नीचे उतर करके बोलिए, आओगे मेरे साथ, कलिसिया है, वहां तुम्हारा समस्या का समाधान है। दाई लोग डरो मत, अपना मालिक को बताओ, डॉक्टर को बोलो, इंजीनियर को बोलो, जाके बोलो, हालेलुया, समाधान केवल यीशु मसीह का लहू में है। हम एक जगह पर गया, हमने सुसमाचार सुना, हमारा जीवन आशीषित हो गया, आप भी आइए। काफी लोग निराशा से होकर के घर छोड़ने पर है, पति को छोड़ने पर है, तलाक के लिए बात करने वाले को पास अब जाते हैं। आप दुकानदार है तो आपके पास बहुत सारे ग्राहक आ जाता है, अलग अलग ग्राहक आ जाएगा, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। एक एक व्यक्ति को चेहरा देख करके यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दीजिए। हालेलुया, करोगे करोगे, क्योंकि सुसमाचार मेरे ऊपर आ गया। मुझ पर हाय यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाते। तुम बचना अकेले काफी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया, समझ में आया? पहले यहूदी के लिए, फिर अन्य जाति के लिए, हालेलुया, यूनानी के लिए ये वचन समर्थी है। हालेलुया, यहूदी त्याग दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमारा याद किया। हम भी अन्य जाति में था, यहूदी लोग यीशु को रद्द कर दिया, ये हमारे लिए फायदा का कारण हो गया। यीशु मसीह का सुसमाचार हमने ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। अपनों के घर पर आया, उनका अपनों ने उसको त्याग दिया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उन्हें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक बात था, इधर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, उस पॉइंट में छोड़ करके एक और शक्ति के बारे में बता रहा हूं। पहला पत्रस 1 अध्याय का 22 वचन, पहला पत्रस 1 का 22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, भाईचारे का निष्कपट प्रीति का निमित्त, सत्य के मानने से, ये देखिएगा यहां सत्य करके वचन को क्या बोला? सत्य, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, वो क्या है? पवित्र आत्मा। आगे पढ़ेंगे। अपने मनों को पवित्र किया है, अपने मनों को, और कोई रास्ता नहीं है मनों को पवित्र करने के लिए, पवित्र वचन एक है हमें मन को पवित्र करने के लिए, दूसरा पवित्र आत्मा से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। आगे, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो। हालेलुया, यदि कोई बोल रहा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखा, तो क्वेश्चन मार्क उनके सामने मंडला रहा है, तुम पाया हुआ पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है।
पवित्र आत्मा पाने के बाद एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, ये परमेश्वर का वचन है। आगे, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित है और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। इधर मैं समाप्त करना चाहता हूं इफिसियों का पत्री 1 अध्याय का 19-20 पढ़ करके। इफिसियों का पत्री 19-20-21। हाँ? इफिसियों का पत्री 1 अध्याय का 19-20-21। इफिसियों का पत्री जी, कोई जिसको मिला है बोलिए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। दो एनर्जियों के बारे में बताया। एक एनर्जियों में, इसलिए शॉर्ट कर रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरा टाइम इधर समाप्त हो रहा है, 11 बज गया है। मैंने आपको प्रॉमिस किया 11 बजे बंद करेंगे, ठीक है। तो एनर्जियों का 2 बार बताइए। एक परमेश्वर का वचन एनर्जियो है, या दूसरा एनर्जियो पवित्र आत्मा है। आगे पढ़ेंगे। कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसकी शक्ति का प्रभाव से, प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर। हालेलुया। ये बात, यीशु मसीह मर गया, सबको मालूम है ना। यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद क्या किया? यीशु को दफना दिया, यानी कि यीशु को कब्र में रख दिया। लेकिन आपको मालूम है तीसरे दिन क्या हो गया? जी। और वचन आगे पढ़ेंगे। स्वर्गीय स्थानों में और जी उठने के बाद यीशु अभी स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, परमेश्वर का दाहिनी ओर, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, देखिएगा, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाला लोग में भी ले जाएगा, बैठाया। हालेलुया। आगे, और सब कुछ उसके पांव तले। आप सुनिएगा, आपका अधिकार बता रहा हूं, यीशु मसीह का अधिकार है ना। मुंह खोलिए मत, अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको। थोड़ा सा मैं वचन थोड़ा से जल्दी जा रहा है, इसलिए कई लोगों को समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिएगा। मैं प्रयास करूंगा इसको जल्दी कंक्लूड करने के लिए, आप मेरे साथ देना। इतना पावर, इतना सामर्थ के साथ यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जी उठने के बाद पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गया, और दुनिया में जो कुछ नाम है उस नाम, सारे नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया। ना केवल इस लोग में, परंतु आने वाला लोग में भी यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया। और ये सारे अधिकार सामर्थ यीशु का पांवों तले पिता परमेश्वर ने दे दिया। अब देखिएगा चमत्कार आगे क्या है, पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ यीशु का पांव तले दे दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब पावर दे करके क्या किया यीशु? क्या किया? वो कलीसिया को दे दिया। बहुत बड़ा पावर पैक आज चर्च के अंदर है। आप चर्च का सदस्य है ना, आप साधारण विश्वासी करके चट्टाई पर बैठ रहे ना, आप भी प्रभावशाली है। एक दिन आप मरेगा जरूर, डरिए मत, आजकल नहीं है, आपके समय पर एक दिन मरेगा, आपको दफनाएगा या आपको जला करके राख बनाएगा, लेकिन इस सामर्थ्य आकर के आपको राख से जिलाएगा। जैसे मसीह जी उठा वैसे आप भी जिएगा। अब आप इधर का नहीं, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ जाके बैठेगा अनंत काल के लिए।
ये है कलीसिया में आने का फायदा। आप चर्च का सदस्य है ना, ये सारे अधिकार सारे सामर्थ्य यीशु के कदमों पर था। यीशु ने उस बात को उठा करके कलीसिया को दे दिया। आज से लेकर के कलीसिया को क्या करेंगे? आप नागा करेंगे? नागा नहीं करना, कलीसिया का सदस्य बनिए। इस कलीसिया में पावर है शैतान का बड़ी शक्ति को बांधने के लिए, और शैतान बांधा हुआ बंधन को खोलने के लिए अधिकार कलीसिया को दिया। आप कलीसिया का सदस्य है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें।